तो हम यहाँ आज धरना देने जा रहे हैं और उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये झूठी FIR हमारे साथियों के खिलाफ जो है कटी हुई ख़त्म नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया। और जब हम बोलते हैं तो आप उसका हमें कैसे सिला देते हैं कि आप हम पर लाठी चार्ज करते हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स को पकड़ के जेल थानों में डाल देते हैं। हमारे तलबा साथियों के साथ किया है ना, चाहे वो UMT के बाहर हो, चाहे वो UCB के बाहर हो, और चाहे सलाम कॉमरेड के घर पर आपने रखा भावा बोल के हमारे साथियों को वहां से घसीट के निकाला है। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस आप लोगों ने पामाल किया है, आपको उस एक बात का हिसाब देना होगा। एक 50 किला जिन्होंने पूरा उनको मारा गया, जिनके सर फाड़े गए, ये पुलिस नहीं है, ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, ये टीचर मैनेजमेंट है, ये आमिर मुखिया कार्ड है, ये सिर्फ बिजनेस कार्ड है, इमरान खान बिजनेस कार्ड है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा था ना ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन नहीं, ऑनलाइन एग्जाम के लिए गुंडागर्दी शुरू कर दी UCB वालों ने, इनके द्वार से गुंडागर्दी शुरू कर दी। शर्म करो UCB मैनेजमेंट, शर्म करो इमरान खान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा मकसद ये था कि जो UCB की यूनिवर्सिटी के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके ख़िलाफ़ जो UCB के जो गार्ड ने गुंडागर्दी की थी, हमारे स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया, हमारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, हम उनके लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब स्टूडेंट्स। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये सब माफ़ी हैं, ये फ़ीसों के लालच में आके बच्चों के फ्यूचर्स ख़राब कर रही हैं। अगर हमारा छोटा सा मुतालबा तो यही था कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया और हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमें अगले सेमेस्टर भी ऑनलाइन पढ़ाए जाएँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम लें। बस हम ये जो सेमेस्टर था ये इसके बाद में कह रहे थे, बट उन्होंने एक छोटी सी बात नहीं मानी, उस पर अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, जिसकी वजह से हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये प्रोटेस्ट जो है UCB से इस वजह से लेट करता है क्योंकि वहाँ पे UCB के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ से जो बच्चे FIR उनके ऊपर काटी गई थी, जो गिरफ्तार हुए थे, उनको रिहाई के लिए ये सारा इंसिडेंट उससे रिलेट कर रहा है। यहाँ पे वकार जगह आए, उन्होंने इसके बारे में बात की, बट वो एज सच कोई रिएक्शन नहीं ले रहा, कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा। एंड सेकंड ये कि हमारी डिमांड बस यही थी कि हम ऑनलाइन पेपर्स चाहते हैं, क्योंकि हमारी स्टडी ऑनलाइन कराई गई है जिसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया और हम पेपर अब फिजिकल नहीं दे सकते। थैंक यू। जी हमारी डिमांड सबसे पहले ये कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जाए, हमने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, गुंडागर्दी की गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारी डिमांड है कि जो हमारे पुलिस स्टेशन में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ा जाए, उनका जिस्मानी रिमांड रोका जाए, FIR ख़त्म की जाए, 500 जो नामालूम अफराद पे वो ख़त्म करें। और हमारा मुतालबा ये है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम किया जाए। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स का हक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबका हक है। जो भी आपके साथ जुल्म हो रहा है, जो गलत चीज़ हो रही है, उस पर आप प्रोटेस्ट करना आपका हक है, क्योंकि ये हमें हक मिला गया है। और ये जो प्रोटेस्ट अभी फ़िलहाल हो रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है जिनको इन्होंने कैद कर लिया, जिनकी रिहाई बनती है। और जैसा कि अब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCB में जुल्म देखा स्टूडेंट्स के साथ, और उस पर भी यही ब्लेम दिया गया कि सारी की सारी गलती स्टूडेंट्स की थी, जबकि ये वीडियोज़ वगैरह साफ जाहिर करती हैं कि सारी की सारी गलती स्टूडेंट्स की नहीं थी। आप जब किसी में हमला करेंगे तो जवाबी तो आप फिर बर्दाश्त करें ना, तो फिर आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को बदनाम क्यों किया? अब बाकी जो तोड़ फोड़ वगैरह सब ने की, उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे तो स्टूडेंट्स थे भी नहीं, तो आप हर चीज़ स्टूडेंट्स पर क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? और UCB की जानिब से जो बच्चे निकाले गए उस पर भी तो देखें ना, वो क्यों निकाले गए? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो भी प्रोटेस्ट है ना, ये स्टूडेंट्स का हक है, और स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने हक के लिए बाहर निकलें। और इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो स्टूडेंट्स को हक नहीं दे सकते तो फिर अपनी हुकूमत छोड़ दें। जैसा कि आप सब जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टूडेंट के साथ ये
पिछले हफ्ते से क्या ये तशद्दुद हो रहा है, ठीक है। मुल्क भर के सारी यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हुआ, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस का उन्होंने नोटिफिकेशन किया जारी। जब हमारी बारी आई यूसीपी वालों की तो हम भी गए, ठीक है। हम सब ने पुरअमन एहतजाज का फ़ैसला किया था और ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। जब मियां आमिर ने देखा, ठीक है, उसने अपने गार्डों को कहा कि आप गेट हमारे लिए खोला गया, हमारे पास प्रॉपर वीडियोज़ हैं सारी, ठीक है। जब उन्होंने गेट खोला हमारे कुछ साथी अंदर गए, उन्होंने सबको पकड़ लिया, सबको मारा, ठीक। और इनके जो अपने चैनल हैं दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़, उन पे सारे तालिब इल्म को इतना बदनाम किया, ठीक। और उसके बाद जब हमने आवाज़ उठाई, ठीक, तो हमारे सारे साथियों को पकड़ के अंदर कर लिया। कुछ नहीं पता कि हमारे साथी कहाँ पर हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। कल रात 5 बजे सुबह सबके घर, 5 बंदों के घर रेड पड़ी है, वो उठाए गए हैं। कुछ नहीं पता कहाँ पर हैं सारे। हम ये समझते हैं कि इन लोगों ने सब स्टूडेंट्स को अगवा किया है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम इमरान खान से अपील करते हैं कि हम आपकी यूथ हैं, ठीक है, और हमने आपके लिए जितनी मेहनत की थी ये हमें पता है। दिन रात एक कर कर आपको हम इक़्तिदार में लेकर आए, उसका हमें ये सिला मिल रहा है। जनाब इमरान खान, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग आपकी यूथ हैं, आप हमारा साथ दें। आप एक दफ़ा भी ना आपने हमारा कोई मतलब हमायत की है और ना आप हमारे पास आए हैं। और दूसरा ये कि अब हमारे 2-3 तो प्रोटेस्ट के मकसद ये है कि एक हमारे जो 37 बंदे अंदर हैं और 5 दूसरे, उनको रिहा किया जाए। हम तब तक नहीं हिलेंगे इधर से जब तक हमारे बंदे रिहा नहीं होंगे। और दूसरा, सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन चूँकि हो चुकी है, अब हमारी कैंपस को भी आप ऑनलाइन करें। पूरा साल आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया, अब आप कह रहे हैं कि कैंपस में। मियां आमिर साहब, आप हमारे काबिल एहतराम, आप हमारे प्रिंसिपल हैं, आप हमारे एडमिन हैं, ऐसा ना करें हमारे साथ। आप हमें किस चीज़ की मतलब सज़ा दे रहे हैं, ऐसा ना करें। हम बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें आप, ठीक है। और ये 2 हमारे मुतालबात हैं, जब तक हमारे स्टूडेंट्स नहीं छोड़ेंगे आप, और जब तक हमारे कैंपस ऑनलाइन नहीं होगा, हम इधर से नहीं लेंगे। अभी हमारे कुछ साथी अंदर मुज़ाकरात के लिए गए हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। और हम जब तक इधर हैं पुरअमन करेंगे, ठीक है। कोई इस दफ़ा हमारी तरफ से ना पिछली दफ़ा पहल हुई है और ना इस दफ़ा होगी। थैंक यू। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे जमा हुई है। वो इसलिए है कि हम आज तक पुरअमन एहतजाज ही करते आ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो कि आईनी और कानूनी हक है हमारा स्टूडेंट्स का। वही अगर हमसे छीन लिया जाएगा तो आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आवाज़ भी ना उठाएं, हम उसके खिलाफ कुछ बोलें भी ना? और जब हम बोलते हैं तो आप उसका हमें कैसे सिला देते हैं कि आप हम पर लाठी चार्ज करते हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स को पकड़ के जेल थानों में डाल देते हैं। और उनकी 24 घंटे से ज़्यादा जो कि आईनी तौर पर आपको पेश करना चाहिए, आप 36 घंटे गुजार देते हैं और उनको उनके घर वालों को पता तक नहीं होता कि वो कहाँ पर हैं। तो इस तरह के जुल्म आपको अब बंद कर देने चाहिए। हम इस तरह से दबने वाले हैं नहीं। तो इसलिए जब हम अपना कानूनी हक एक पुरअमन तरीके से मांग रहे हैं तो आप हमें पुरअमन ही रहने दें। आप हमें अपने इश्तियाल की वजह से अपने वायलेंस को हमारी तरफ ना लाएं, ताकि हम भी उसके लिए रिटेलिएट करें, हमें इस पर मजबूर ना किया जाए। और जिस तरह से इन्होंने यूसीपी में किया है, उस तरह का मामला हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा पेश नहीं आएगा। और आज हम यहाँ पर तब तक मौजूद हैं जब तक कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको इन्होंने गैर कानूनी तौर पर लेके गए हुए हैं और जिनको गायब किया हुआ है एक तरह से, जब तक वो बहाल नहीं हो जाते, जब तक वो बाजियाब नहीं हो जाते। शुक्रिया। यहाँ पे बच्चे जो तलबा यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि जितनी भी पॉलिसियाँ हैं हमने शुरू किया, हमें उसका नहीं दिया गया हक। पहले ऑनलाइन एजुकेशन का जब हम कह रहे थे कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने पे मजबूर किया गया। और उसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस के जवाब में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का कहा गया तो उसमें तशद्दुद किया गया बच्चों को, बजाय इसके कि उनके मुतालबात को कंपनसेट एटलीस्ट बियर किया जाता, उनकी बात को सुना जाता और उसका हल निकाला जाता। जैसे पहले भी मुतालबात माने गए हैं, अब ये तशद्दुद अगर शुरू कर दिया है, अगर बच्चों को आप उठाएंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये सड़कों पे आएंगे। नौजवान नस्ल अपना राइट लेना जानती है, समझती है और उसे उसके हिसाब से हक देना चाहिए, ना कि मजबूर किया जाए कि वो सड़कों पे आएँ और आगे बातें करेंगे। हम अपना हक लेके रहें।
जी आज हम चेरिंग क्रॉस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का मैं 2 मिनट आपको बैकग्राउंड बता दूं कि पिछले 10 दिन से तलबा जो हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स के साथ। और इनकी डिमांड्स ये हैं कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अगर पढ़ाया तो ऑनलाइन क्लासेस लें, प्रैक्टिकल्स, लैब्स और वो तमाम तर जो नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन तो वो किसी तरीके से भी आप उनको मुकम्मल तौर पे सही तरीके से पढ़ा ही नहीं सकते। तो आपने जब नाकिस तरीके से नाकिस मीन्स के थ्रू आपने पढ़ाया तो फिर आपका कोई राइट नहीं है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, आप फिज़िकल एग्ज़ाम लें, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहिए। दूसरा तालिब इल्मों का जो मुतालबा था वो ये था कि आप जब यूनिवर्सिटी की हम कोई सहूलत इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम फिर पूरी फ़ीस क्यों दे रहे हैं, तो हमारी 50% जो फ़ीस है वो आप हमें कंसेशन दें। लेकिन इन तमाम तर जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं इनके नतीजे में परसों जब तालिब इल्म 2-3 दिन पहले यूसीपी के बाहर एहतजाज कर रहे थे तो मियाँ आमिर जो कि यूसीपी के ऑनर हैं उनकी डायरेक्शंस पे उनके प्राइवेट गार्ड्स ने पुलिस की मौजूदगी में, रियासत की मौजूदगी में तलबा के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया। इसके बाद इस होना ये चाहिए था कि पुलिस उन जो गार्ड्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती, मियाँ आमिर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती। पुलिस ने मियाँ आमिर से पैसे लेकर पार्टी बनकर जो है वो मुकदमा दर्ज किया तालिब इल्मों पर और एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसकी दफ़ात भी उसके अंदर शामिल की और उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और कोर्ट ने भी उन्हें 3 दिन का रिमांड दिया। 2 दिन पहले हमारे तलबा साथी जिनका किसी किस्म का ताल्लुक भी नहीं था इस सारे मामले से उनको पुलिस ने उठाया और 2 दिन उनके वेयर अबाउट्स के बारे में हमें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं था। और हम ये समझते हैं कि हमने जब भी उनसे रब्ता किया उन्होंने बताया कि मियाँ आमिर है जो इस सब के पीछे है, वो पैसे खिला रहा है पुलिस को और वो ये सारा कुछ करा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अगर जब तक इन्होंने हुकूमत जो है सारे मामले में मिसिंग रही है, अगर इस पुलिस को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को माफिया और सरमायादार मियाँ आमिर नहीं चलाना है तो ये फिर जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ये घरों को चले जाएं और जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये मुकदमात वापस नहीं लेंगे। हम यहीं पे हैं, हम पुरअमन एहतजाज करना कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है और हम इसी तरह जदोजहद जारी रखेंगे। थैंक यू। जी आप देख रहे हैं ये जैसे कि ये प्रोटेस्ट इंतहाई जायज़ डिमांड्स जो स्टूडेंट्स की हैं वो सारे फ़ीस के मसाइल जो घर में बिठाकर आपने ना वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की ना आपका पैसा लगा लेकिन आपने इतनी लाखों की फ़ीसें ली, उसके बाद आपने ऑनलाइन पढ़ाकर उनसे एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स की इंतहाई एक जायज़ डिमांड है कि भाई हमें हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन दें क्योंकि हमें पता है कि जब हम आएंगे हम क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, उन मेरिट्स पर पूरा नहीं उतर सकेंगे क्योंकि वो मेरिट्स उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने हमें पढ़ाया ही नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम तो ये है कि आप ये ना करें। फिर जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं आप उन पर लाठी चार्ज करते हैं, शदीद ज़ख्मी करते हैं, जाँ बहक करते हैं, फिर उन स्टूडेंट्स को आप जो है गिरफ्तार करते हैं जिनका इससे ताल्लुक़ नहीं भी है, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, फिर औरतों को भी नहीं आप छोड़ते। ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई भी एक मसला, एक कोई चीज़ नाजायज़ है क्योंकि ज़ाहिर है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ है। दूसरी बात ये है कि जब स्टेट का अदारा इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाता है तो अदारा गुंडा बन जाता है, अदारा दहशतगर्द बन जाता है। फिर ये कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, तो आप हमें पहले ये बताएं कि दहशतगर्द हम कैसे हैं। जब आप ही दहशतगर्दी वाले काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई हक ही नहीं है कि आप ये देख सकें, ये जज कर सकें कि इनमें से गुंडा कौन है, दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप दहशतगर्द और गुंडे बने हुए हैं। तो आप ही हमें बताएं कि ये रवैया क्या है और ऐसे कौन सलूक करते हैं अपने शहरियों के साथ और तुलबा के साथ। शुक्रिया। ये जो पीएससी के स्टूडेंट्स जो है अपने ऑनलाइन क्लासेस, पहले तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ाम के उन्होंने अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट इंसानी हकूक़ का बेसिक राइट होता है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। अगर आप स्टूडेंट्स को जो है अरेस्ट करोगे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करोगे जैसे यूसीपी के बाहर हुआ है, यूएमटी के बाहर हुआ है, इससे मुराद ये होता है कि आप जो है इस मुल्क के तलबा के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, इस मुल्क के जो है ब्रेन के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, इनके ब्रेन को आप पैरालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तलबा अपने हक के लिए निकल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का एक जज्बा पैदा हो गया है, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप उन सवाल वाली आवाज़ों को खामोश नहीं करते हो, आप उनके जवाब देते हो। दूसरे जो कल हमारे कुछ साथी सुबह 5 बजे उनके ऊपर रेड हुआ, 24 घंटे उनको हिरासत में रखा गया है, उनका किसी भी स्टेशन में पता नहीं चला है। हम एक स्टेशन से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हम मुसलसल कल पूरा दिन उनको ढूंढते रहे हैं। ये इल्लीगल है।
उनकी डिटेंशन इनलीगल है। जुबैर को जब अरेस्ट किया गया था उसके पास बेल ऑलरेडी थी, तो बेल के ऊपर भी उसको अरेस्ट करना ये भी इलीगल है, और 24 आवर डिटेंशन में रखना ये भी इलीगल है। तो हम अपने स्टूडेंट्स की इमीडिएट रिलीज़ की डिमांड करते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम के हक़ में है हम उनको सपोर्ट करते हैं, और फिज़िकल एग्ज़ाम को हम जो है के हक़ में नहीं है, क्योंकि एक तो कोविड है, दूसरा ये है कि क्योंकि जो पढ़ाई की सूरत हाल आप एक फ़िज़िकल क्लासेस में ले सकते हो, तो आप उसी का फ़िज़िकल एग्ज़ाम ले लो। आप ऑनलाइन पढ़ा के फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं ले सकते हो। तो आई थिंक हम बिल्कुल तलबा के हक़ में है, और तलबा का राइट है वो सड़कों पे निकले। हुकूमत को उनकी बात सुननी चाहिए। मियाँ आमिर जैसे जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनकी जो है उनके पास पावर होती है, बट असल पावर तलबा के पास होती है। तो वी सपोर्ट द स्टूडेंट्स, वी आर विद द स्टूडेंट्स। लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस। थैंक यू। जिस वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कैंपसेस के ऊपर तलबा ने कुछ मौज़ूआत के ऊपर एहतजाज की, अपने मुतालबात सामने रखे। वो मुतालबात जायज़ थे या नाजायज़ थे वो एक तरफ, लेकिन हमने एक मैसिव क्रैकडाउन देखा है उनके ऊपर। पहले UMT के अंदर लोगों को मारा गया, वो तमाम तलबा जब UCP के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें मारा किया, और इसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने तलबा की आवाज़ सुनी, उन्होंने वहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का ऐलान किया। लेकिन मियाँ आमिर महमूद जैसे जो सरमायादार हैं, जो UCP जैसी यूनिवर्सिटीज़ को ओन करते हैं, और साथ वो ये समझते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को ओन करने के साथ साथ यहाँ पर पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को भी हम ओन करते हैं, उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया। उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने तलबा के ऊपर तशद्दुद किया, और पुलिस ने उन तलबा की मदद करने के बजाय उन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का साथ दिया। और उसके बाद जितने मुकदमे हुए वो उन तलबा पर हुए जिन पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी हमले किए थे, जिन पर पुलिस ने खुद हमले किए थे। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरीके से कानूनी चाराजोई का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि 2 दिन पहले घर की चारदीवारी की पामाली करते हुए 5 तलबा को उनके घर से उठाया गया। उनकी जो वाइफ थी सनाउल्लाह अमान की, जो घर पर मौजूद थी, उन्हें मैन हैंडल किया गया, उन्हें हरास किया गया फिजिकली। वहाँ से उनको मारते हुए वो एक नामालूम मकाम पर लेके गए। 30 घंटे तक पूरे शहर के किसी एक थाने ने, किसी एक पुलिस स्टेशन ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। हमने पर्सनली लाहौर के जितने थाने हैं एक एक थाने में जाकर विज़िट किया, वहाँ पर SHO से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या ये 5 तलबा आपके पास आए थे, और उन्होंने इनकार किया कि हमारे पास नहीं थे। आज सुबह इन्होंने कचहरी के अंदर उन तमाम तलबा को प्रोड्यूस किया है, अदालत के सामने भेजा है, और 3 दिन का फ़िज़िकल रिमांड उनका गया है। सो बुनियादी तौर पर जो हमारे मुतालबे हैं वो 3 हैं। एक ये कि रियासत जो FIRs के अंदर अपनी मुद्दत के अंदर FIRs काट रही है, जो पार्टी बन रही है, उससे रियासत को पीछे हटना होगा। अगर रियासत तलबा की मदद नहीं कर सकती, उन पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं कर सकती, तो कम अज़ कम रियासत को खुद पार्टी नहीं बनना चाहिए इन तमाम FIRs के अंदर। दूसरी चीज़, जो कोविड पेंडेमिक के बाद फ़ीसों में इजाफा किया गया है, कैंपस के अंदर कोई फैसिलिटी तलबा ने इस्तेमाल नहीं की, ना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हुआ, ना हॉस्टल इस्तेमाल हुए, ना लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई, लेकिन फ़ीसों में इजाफा किया गया। और वो इजाफा तलबा के लिए नहीं था, वो इजाफा मियाँ आमिर महमूद जैसे सरमायादारों के लिए था, जो इस पेंडेमिक को बुनियाद बनाकर अपने मुनाफे को ज़्यादा करना चाहते थे। तो हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं कि जब तक फ़ीसों में इजाफे जो हैं वो वापस नहीं लिए जाते और ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता जिसके मुताबिक मिडिल क्लास लोग पाकिस्तान में और लोअर मिडिल क्लास लोग, मज़दूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें, तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। और आखिरी जो हमारी डिमांड है, जो सबसे बुनियादी डिमांड है, वो ये है कि तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है पूरी दुनिया में जहाँ पर इस वक्त तलबा यूनियन नहीं है। तलबा यूनियन के ना होने का नुकसान ये है कि तलबा के पास कोई कानूनी तरीका नहीं है अपने मुतालबात जो जायज़ हों या नाजायज़ हों इंतज़ामिया तक ले जाने का, उस पर बहस करने का और जायज़ मुतालबात मनवाने का। उससे नुकसान ये होता है कि हम वायलेंट कैंपसेस के अंदर रहते हैं, ऐसे कैंपसेस जहाँ पर सेक्शुअल हरासमेंट होती है, जहाँ पर फ़ीसों में इजाफा होता है, जहाँ बलोचिस्तान, गिलगित, पश्तूनख्वा, सिंध से आने वाले तालिब इल्मों के साथ नस्ली तौर पर रेशल प्रोफाइलिंग की जाती है। ये वायलेंट कैंपसेस हैं। तो अगर कैंपसेस का कॉन्टेक्स्ट बजाते खुद वायलेंट है और तलबा को उसके बारे में बात करने की कोई आज़ादी नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो फिर तलबा और इंतज़ामिया के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी उसकी लैंग्वेज वायलेंट होगी। जिस तरह हमने UCP के अंदर देखा कि तलबा को जब मारा जाता है तलबा दोबारा उनके ऊपर हमले करते हैं। तो इस वायलेंस के ख़ात्मे का सबसे बुनियादी हल ये है कि तलबा को यूनियन साजी के ज़रिए, तंजीम साजी की इजाज़त के ज़रिए एक ऐसा मौका फराहम किया जाए कि वो इंतज़ामिया और हुकूमत तक अपने मुतालबात को कानूनी और जायज़ तरीके से पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे
आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 41 तलबा को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से 36 तलबा को यूसीपी के सामने प्रोटेस्ट करने पर और मियाँ आमिर साहब की हिमा पर गिरफ़्तार किया गया है। वहाँ तलबा पर तशद्दुद भी मियाँ आमिर साहब के गार्ड ने किया और गिरफ़्तार भी तलबा ही हुए। मियाँ आमिर साहब के गार्ड और मियाँ आमिर साहब अभी भी जो है वो दंदराते फिर रहे हैं और तलबा जो हैं वो सलाखों के पीछे मौजूद हैं। हमने पिछले 10 दिनों से तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उनका मुतालबा था कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए। हमने 2 दिन गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया, लेकिन गवर्नर हाउस साहब ने हमारी बात नहीं मानी। फिर जो जितनी भी तलबा नुमाइंदे थे उन्होंने ये फैसला किया कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सामने जाएंगे और उधर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। यूएमटी के सामने हमने प्रोटेस्ट किया और तकरीबन 8 घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद हमारा मुतालबा माना गया। ये एक रियासत का और उसकी इंतज़ामिया का जो तलबा के साथ है ये बिल्कुल शर्मनाक रवैया है। हम मुस्तकबिल के मेहमान हैं, लेकिन हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आज भी आप कोर्ट में देख सकते हैं कि किस तरह तलबा को हथकड़ियाँ लगाकर और बेड़ियाँ लगाकर जो है पेश किया गया है। फिर उसके अलावा जब परसों स्टूडेंट्स की पेशी हुई है तो स्टूडेंट्स को बाहर बिल्कुल नहीं निकले, उन्हें प्रिजन वैन में ही रखा गया और उनकी पेशी अंदर से 3 रोज़ा रिमांड दे दिए गए। ये भी हमें इस चीज़ का अंदिया देता है कि जो जस्टिस है ये भी सिलेक्टिव हो रहा है। और हमने मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदों से भी बात की है, वो भी यही कह रहे हैं कि मियाँ आमिर साहब की तरफ से प्रेशर है। तो हमारा ये सवाल है कि प्रेशर किस तरह का प्रेशर है? वो यकीनन उसी पैसे का प्रेशर है जो पैसा मियाँ आमिर साहब ने ये तालीम का कारोबार करके बनाया है। तो हम यहाँ आज धरना देने जा रहे हैं और उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये झूठी FIR हमारे साथियों के खिलाफ जो है कटी हुई ख़त्म नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया।